आप एक बात तो मानते होंगे कि इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जितने फॉर्म भरे गए हैं उनमें से आधे तो दूर 10 में से 3 लोगों को भी मकान नहीं मिलने वाले हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि योजना के तहत जितने लोगों ने उम्मीद लगाई है उतनों को घर नहीं मिल पाएगा। वजह भी साफ है, क्योंकि इस बार आवेदन की प्रक्रिया को मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ दिया गया है और प्रधानमंत्री आवास प्लस एप्लीकेशन से सर्वे शुरू किया गया था। यानी हर व्यक्ति अपने मोबाइल से खुद ही सर्वे कर सकता था और सरकार को यह बता सकता था कि उसे मकान चाहिए, चाहे वह वास्तव में हकदार था या नहीं। सबने यह कह दिया कि हमें मकान चाहिए। लगभग हर गांव में हर घर से फॉर्म जमा किए गए। शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसने इस योजना का फॉर्म न भरा हो या मोबाइल एप्लीकेशन से सर्वे न किया हो। लेकिन यह सोचना गलत होगा कि सरकार जितने फॉर्म आए हैं उन सबको मकान दे देगी। ऐसा संभव ही नहीं है। सरकार के पास इतनी राशि नहीं है कि हर किसी को तुरंत 1,20,000 रुपए या मनरेगा जोड़कर 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की राशि दे सके। असल में अब होगा वेरिफिकेशन। जिन्होंने फॉर्म भरे हैं और दावा किया है कि उन्हें पक्का मकान चाहिए, अब उन पर जांच होगी कि क्या सचमुच वे मकान के हकदार हैं, क्या उनके पास सचमुच घर नहीं है, या वे झोपड़ी में रह रहे हैं, या फिर उनके पास पहले से ही पक्का घर है लेकिन फिर भी उन्होंने लालच में फॉर्म भर दिया। अब पंचायत स्तर पर यह जांच शुरू होगी। पंचायत में लिस्ट भेजी जाएगी जिसमें आपके गांव के जितने भी लोगों ने सर्वे किया है उन सबके नाम होंगे। फिर यह तय होगा कि किसके नाम पर सही का निशान लगाया जाए और किसका नाम सूची से बाहर किया जाए। यह जिम्मेदारी आपके ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर होगी। वही यह निर्णय लेंगे कि वास्तव में किसे घर मिलना चाहिए और किसे नहीं। यही कारण है कि अक्सर देखने में आता है कि जिन लोगों को घर की जरूरत होती है उन्हें मकान नहीं मिलता और जिनके पास पहले से ही ठीक ठाक मकान है उन्हें यह सुविधा दे दी जाती है। पंचायत में बैठकर लिए गए निर्णयों के पीछे की हकीकत आप सभी जानते हैं। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंचायत में बैठकर सूची की जांच होगी और उसके आधार पर तय होगा कि किसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना है। अब अगर आप सचमुच इस योजना के हकदार हैं, आप कच्चे घर में रह रहे हैं, झोपड़ी में रहते हैं या आपके पास पक्का घर नहीं है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी पंचायत से लगातार संपर्क बनाए रखें। पंचायत के सचिव, सरपंच और अधिकारियों से कहें कि जब सूची में आपका नाम आए तो कृपया उस पर सही का निशान जरूर लगाएं। उनसे यह भी कहें कि अगर शक है तो आपके घर पर आकर खुद देख लें कि आपको वास्तव में पक्के घर की जरूरत है। हो सकता है इस योजना से मिलने वाली राशि से एक पूरा मकान न बन पाए, लेकिन यह एक शुरुआत जरूर हो सकती है। यह पैसा आपको अपने कच्चे घर से निकलकर एक सुरक्षित जगह पर रहने का मौका दे सकता है। कम से कम एक छोटा सा आश्रय तो मिल ही सकता है। यही कारण है कि आपको अपने नाम को सूची में सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस योजना के हकदार नहीं हैं, तो यह पैसा लेने से बचिए, क्योंकि यह गरीबों का हक है। अगर आप थोड़ा समझदारी दिखाएंगे तो यह राशि किसी और जरूरतमंद के काम आ सकती है। ऐसे में किसी गरीब का जीवन बेहतर हो सकता है। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि बहुत जल्द यह वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कई जगहों पर तो यह काम शुरू भी हो चुका है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी पंचायत से बात नहीं की है तो जल्द से जल्द कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आपका नाम सूची से हटा दिया जाए और आप बाद में अफसोस करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी सही जानकारी आपको मिलती रहे और आप समय समय पर आने वाले अपडेट सबसे पहले जान सकें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको सभी नई जानकारी सबसे पहले मिलेगी और आपके काम की हर खबर आप तक तुरंत पहुंचेगी। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके काम की है तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि आपके गांव, आपके परिवार और आपके दोस्तों को भी सही जानकारी समय पर मिल सके। और हाँ, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपकी पंचायत में क्या स्थिति है, किन्हें मकान मिल रहा है और किन्हें नहीं, यह भी लिखकर बताइए। आपकी बात महत्वपूर्ण है और आपकी राय को जरूर सुना जाएगा। तो याद रखिए, यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्हें सचमुच घर की जरूरत है। इसलिए अगर आप हकदार हैं तो अपने नाम को सुरक्षित करिए और अगर आप हकदार नहीं हैं तो किसी और जरूरतमंद का हक मत छीनिए। यही असली ईमानदारी है।